Assalamualaikum and welcome to back to today's session of second session of computer programming in C language. And so far we were discussing if statement, if condition. So we have discussed one program till now, and we are discussing second one program, and we struck on some point because of some sort of confusion or some sort of mistake. Actually, that was typing mistake. So let us begin from previous one जो जहाँ पे हमने छोड़ा था. Okay, just let me know, is the screen visible to you all? Is the ID visible to you all? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. असां मिस्टेक छा पे कई त बेसिकली ॾिसो हिनखे जॾहिं असां कंपाइल कयो पे न अल्टर F9 नो एरर वाज देयर कंट्रोल F9 असां टाइप कयो पे सपोज हेलो स्टूडेंट्स ठीकु आहे STUDENTS ठीकु आहे असांखे कैरेक्टर काउंट जो आउटपुट बिल्कुलु सही मिलियो पे 16 कैरेक्टर्स या जेको बि असां टाइप कयूं पिया वर्ड काउंट जो असांखे ग़लति ॾिनो पे वर्ड काउंट का जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो वन वर्ड जबकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं सो मिस्टेक वाज दिस कि वर्ड काउंट में हमें इंक्रीमेंट करानी है हर बार लाइक +1 कर दें या ++ कर दें ठीक है अब अगर हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं नाउ a boy is programming ठीक है a boy is programming how many words are there 1 2 3 4 एक्चुअली प्रोग्रामिंग की जो स्पेलिंग मुझसे थोड़ी गलत हो गई सॉरी चलो इसमें कितने जो हमें बता रहा है कि वर्ड काउंट 4 है और कैरेक्टर काउंट ओके लेट अस कंपाइल इट अगेन थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे सो लेट अस टाइप समथिंग एल्स हेलो स्टूडेंट्स जो हम प्रीवियसली लिख रहे थे हेलो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या बता रहा है कि कैरेक्टर काउंट कितने बता रहा है 14 अब लेट अस काउंट एच जो है फर्स्ट हो गया मींस 1 2 3 4 5 ठीक है 5 कैरेक्टर जो हेलो में है स्टूडेंट्स में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 5 13 और बीच में एक स्पेस है तो 14 कैरेक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे रहा है और वर्ड काउंट हमें बता रहा है हमने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं 2 सो दैट इज मींस कि हमें जो है आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहा है लेट अस कंपाइल इट वंस अगेन अब खत्री सपोज मोहम्मद अली is C programming instructor suppose कितने वर्ड्स हो गए according to us एक खत्री is there मोहम्मद is there Ali is there C programming instructor तो 7 हमारे पास वर्ड्स हैं ठीक है 7 वर्ड्स हैं और मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तो लेट्स सी यस वर्ड काउंट इज 7 और कैरेक्टर काउंट कितने कैरेक्टर टोटल टाइप हो रहे हैं मतलब खत्री मोहम्मद अली इज सी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर इन सब की जो है कैरेक्टर्स काउंट करेगा और इनके बीच में जो स्पेसेस है उनको भी काउंट करेगा और हमें टोटल बताएगा कितने कैरेक्टर्स वो टाइप कर रहे हैं हम सो दिस इज वाज बेसिकली द प्रोग्राम कि हम जो है एक यूजर से मैसेज ले रहे थे यूजर जो भी हमें फ्रेज टाइप करके दे रहा था हम बता रहे थे कि तुमने कितने कैरेक्टर्स प्रेस किए हैं हाउ मच कैरेक्टर यू हैव प्रेस्ड या टाइप्ड और जो है कितने वर्ड्स उसमें तुमने जो है इंटर किए हैं आपने जो इनपुट दिया है उसमें वर्ड्स कितने हैं उसमें कैरेक्टर कितने हैं सो दैट वाज अबाउट बेसिकली प्रोग्राम जो हम लिख रहे थे दैट वी वर ट्राइंग टू कंपाइल एंड रन नाउ what actually is in this program okay azan
लेट अस टेक अजान ब्रेक इज देयर, अजान हो रही है। सो एक्चुअली क्या था इसमें कि हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर स्क्रीन का चलो ठीक है, बाकी सारा हमने बिल्कुल सेम है। हमने दो इसमें जो है इंटीजर यूज किए थे, एक था CHARCOUNT, ठीक है, एक वेरिएबल था जिसका नाम था कैरेक्टर काउंट, उसको इनिशियलाइज कर रहे थे 0 से। दूसरा इंटीजर टाइप वेरिएबल क्या था, वर्ड काउंट, उसको भी इनिशियलाइज कर रहे थे 0 से। एक थर्ड वेरिएबल था जो जिसका टाइप था कैरेक्टर, उसको हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। उसका जो वेरिएबल का नाम क्या है, CH। उसके बाद हमने यूजर को मैसेज दिया, टाइप इन अ फ्रेज, ठीक है, कोई भी जो है फ्रेज टाइप करो। उसके बाद बैकस्लैश मीन, उसके बाद हम लाइन ब्रेक करा रहे थे। फिर हमने वाइल लूप यूज किया। वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं कि CH को वैल्यू असाइन कर रहे हैं गेट CH के थ्रू। CH में जो है CH के थ्रू हम वैल्यू यूजर से ले रहे हैं गेट CH वेरिएबल में। और उसमें क्या है कि हम बोल रहे हैं कि बेसिकली वाइल लूप की कंडीशन हम इसमें क्या यूज करें, जब तक यूजर कैरेज रिटर्न आर, वी नो वेरी वेल कैरेज रिटर्न आर का जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि इंटर की के लिए जो आस्की कोड होता है वो कैरेज रिटर्न आर होता है। जब तक यूजर इंटर की प्रेस ना करे तब तक आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे। तो इस लूप की बेसिकली कंडीशन ये है कि तब तक यूजर से इनपुट लेते रहो जब तक यूजर जो है इंटर की प्रेस ना करे। सो दैट इज अबाउट दिस। तो यूजर से तब तक इनपुट लेते रहो जब तक जो है वो जो इंटर की प्रेस ना करे। और इस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, व्हाइल लूप के हिसाब से हमने क्या लिखा कि कैरेक्टर काउंट प्लस प्लस, अगर मतलब यूजर की प्रेस करता जा रहा है तो कैरेक्टर काउंट की इनिशियली वैल्यू 0 है। जब यूजर एक की प्रेस करेगा इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी, दूसरी की प्रेस करेगा उसकी वैल्यू 2 होगी, तीसरी 3। जब तक यूजर की प्रेस करता जाएगा, की स्ट्रोक बढ़ाता जाएगा, कैरेक्टर काउंट की वैल्यू जो है कैरेक्टर्स की वैल्यू 0 से इंक्रीज होती जाएगी जब तक यूजर इंटर की प्रेस ना करे। मतलब ये मैसेज जो है ना बेसिकली ये वाइल लूप इस पे काम कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टर काउंट पे। ये वाइल लूप बेसिकली इस कैरेक्टर काउंट पे काम कर रहा है। तब तक जो है कैरेक्टर काउंट में जो है वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहो जब तक यूजर इंटर की प्रेस ना करे। उसके बाद था वर्ड काउंट, सॉरी इफ कंडीशन थी। इफ कंडीशन में क्या लिखा कि CH इज इक्वल टू, इफ CH इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है, CH में हमने यहाँ पे देखें स्पेस दिया हुआ है बीच में। अगर जो है कैरेक्टर CH वेरिएबल था जो, उसमें हमने लिखा है इफ CH, ये जो वेरिएबल है मतलब यूजर जो इनपुट दे रहा है, अगर उसमें कोई स्पेस हो ना, मतलब कोई स्पेस ब्लैंक स्पेस आए तो वर्ड काउंट में इंक्रीमेंट कर लो। यहाँ पे कैरेक्टर काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा था जब यूजर कुछ भी टाइप कर रहा था, और हमने अलग इसमें कंडीशन दी है कि यूजर जो मैसेज टाइप कर रहा है ना, क्योंकि CH मींस गेट CH की थ्रू हम जो वैल्यू ले रहे हैं, उसी में हमने बोला है कि यूजर जो मैसेज दे रहा है उसमें अगर कहीं पे भी आपको जो है क्या कहते हैं स्पेस हो, ठीक है, कोई भी स्पेस, जब यूजर स्पेस की प्रेस करे तो आप वर्ड काउंट में इंक्रीमेंट कर लो। तो बेसिकली इसका मकसद ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये है यूजर जब तक की प्रेस करता रहे कैरेक्टर काउंट वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे। उसके बाद हमने लिखा जब यूजर जो है कोई भी स्पेस प्रिंट करे, ठीक है, कोई भी जब स्पेस बार की को जो स्ट्रोक करे तो वर्ड काउंट में इंक्रीमेंट हो। उसके बाद लास्ट में हम जो है कैरेक्टर का जो प्रिंट एफ में मैसेज दिया, कैरेक्टर काउंट इज %d की हम कैरेक्टर काउंट से वैल्यू रीड करा रहे हैं। उसके बाद दूसरा मैसेज था वर्ड काउंट इज %d, और उसमें वर्ड काउंट +1 और वर्ड काउंट प्लस प्लस, बेसिकली उसको इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ड काउंट जो ये वाइल लूप था ना उसको जो है हमने कहीं ना कहीं पे जो है, क्योंकि डिक्लेयर तो हमने कर लिया वाइल लूप में जो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमने इंक्रीमेंट भी कराना होता है, इसलिए जो है हम उसको इंक्रीमेंट करा रहे हैं, इसलिए वर्ड काउंट +1 हो रहा है। सो दैट वाज अबाउट द प्रोग्राम कि हम जो है कुछ भी टाइप करते हैं ABC, ठीक है, 5 कैरेक्टर, क्योंकि A इज देयर, B इज देयर, C इज देयर, 3 ये कैरेक्टर हो गए। ए के बीच में स्पेस, ए और बी के बीच में स्पेस, तो फोर्थ कैरेक्टर ये हो गया, बी और सी के बीच में स्पेस, फिफ्थ कैरेक्टर ये हो गया। और टोटल कितने वर्ड्स हो रहे हैं, वर्ड्स इसलिए क्योंकि बीच में स्पेस दे रहे हैं। तो ए इज 1 वर्ड, बी इज 2nd वर्ड, सी इज 3rd वर्ड, तो 3 वर्ड्स हो गए और कैरेक्टर 5 हो गए।
तो ये है बेसिकली प्रोग्राम। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, total 51 character और word count 26 है। We know very well there are 26 alphabet in English जो हम जो लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल 25 अल्फाबेट्स है, तो ये सॉरी 26, तो ये तो ओके हो गया। और 51 कैरेक्टर्स से दिखा रहा है क्योंकि उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको भी काउंट करके टोटल हमें 51 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। और वर्ड्स कितने दिखा रहा है? 26। सो दिस इज द वेरी बेसिक एंड सिंप्लीफाइड आई मस्ट से जो कॉन्सेप्ट है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अगर हम इफ स्टेटमेंट जो है यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम था वी डिस्कस्ड इट। Excuse me, sir. यस। Sir, जिते तव्हां word count plus 1 ॾिनो आहे, उते अगर असां ॿियो को नंबर ॾियूं, मतलब 2 या 3? अगर तव्हां 2 या 3 ॾींदा न, सपोज हिते असां जेको आहे 2 ॾियूं था, ठीकु आहे। नाउ सी ए बी, जॾहिं त जेको आंसर शुड बी 2, ॿ जेको अल्फाबेट्स आहिनि, बट असांखे 3 पियो ॾे, मीन्स हुन में हिकिड़ो एडवांस जेको आहे इंक्रीमेंट करे पियो। हा, अगर असां हीअं करियूं लाइक दिस प्लस प्लस, ठीकु आहे। नाउ कंट्रोल F9 A B, but it is not working over there, so 1 should be there। +1 वर्ड काउंट +1 हर बार हुन में 1 जी इंक्रीमेंट थिए, ठीकु आहे। जॾहिं त असां वर्ड काउंट में हिते प्लस प्लस ऑलरेडी ॾिनो आहे, बट इट इज नॉट वर्किंग, सो दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड +1 कॉन्सेप्ट। +2 अगर कंदासीं न त जेको आहे लास्ट में जेको आहे इंक्रीमेंट बाय 1 जेको आहे एक्स्ट्रा करे छॾींदो, +2 थी वेंदी, नॉट इंक्रीमेंट बाय 1। त हिन लाइ असांखे इंक्रीमेंट बाय 1 करणी हुई, हिन लाइ असां +1 लिखियो। अगर 2 लिखंदासीं 3 लिखंदासीं त असांखे जेको वर्ड काउंट में जेको आहे एक्स्ट्रा वैल्यूज ॿुधाईंदो वेंदो, ठीकु आहे, वर्ड्स एक्स्ट्रा जेको ॿुधाईंदो वेंदो, इन लाइ असां +1 यूज़ कयो। Now I am introducing another concept that is about else statement. So before moving towards the program, let us discuss about else statement के else statement basically होंदी चाहे what actually else statement is। so else statement जो कीवर्ड अच्छा होंदी है basically if first of all असां if होंदी है, then असां टेस्ट एक्सप्रेशन होंदी है, then we know very well जेको असां ये डिस्कस कयो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट if होती है हमारे पास, then टेस्ट एक्सप्रेशन मींस कंडीशन होती है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड होता है if का, उसके बाद else होता है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, जैसे ये था ना कि भाई अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो छोड़ दो, मतलब कम आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो कोई और कंडीशन, अगर ये ना हो तो एल्स, फिर अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई ना तो एल्स का जो भी है वो प्रिंट होगा, एल्स में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। मतलब अगर इफ की चलो वैल्यू फॉल्स हो गई, ठीक है, इफ एक्सप्रेशन जो फॉल्स हो गई तो एल्स की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। सो दैट वाज अबाउट के पहले में क्या था, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है, इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो छोड़ दो, डू नॉट डू एनीथिंग फर्दर मोर, ठीक है, कम आउटसाइड द फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर इफ की एक्सप्रेशन गलत हो रही है ना तो एल्स में जो कंडीशन है वो उसको ट्रू कर लो,
और एल्स तभी ट्रू होगी जब इफ की फॉल्स होगी। अब इसका सिंपल एग्जांपल ये दे सकता हूँ, मुझे कराची जाना है सपोज, अगर मैं या तो मैं जो है बाय कार जाऊंगा, मतलब मेरी पर्सनल कार है, ठीक है सपोज, अगर फर्स्ट है ना इफ स्टेटमेंट, बाय कार जाना है, इफ माय कार इज नॉट देयर, अगर मेरी कार जो है सपोज, इफ आई डू नॉट गो बाय कार, ठीक है, मैं अपनी कार से नहीं गया, तो मेरे पास अदर ऑप्शन है कि मैं जो है बाय वेन चला जाऊंगा। तो एल्स वाला जो है ना, उसमें ये पार्ट आएगा कि बाय वेन जो जाऊंगा ना, वो एल्स कंडीशन है। जाना तो मुझे एनी हाउ है सॉरी, जाना तो मुझे एनी हाउ है। फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैं बाय कार जाऊंगा, मतलब अपनी कन्विंस करूंगा। लेकिन अगर मेरी अपनी कन्विंस नहीं हुई, अगर कार मुझे नहीं मिली, या कार मतलब सपोज कोई भी कंडीशन हो गई, कोई भी हो गया कि मैंने कार मुझसे अरेंज नहीं हुई, या कार में चलानी नहीं आती, सपोज कुछ भी है, तो एल्स कंडीशन हो गई कि मैं, क्योंकि जाना मुझे जरूरी है, तो एल्स में क्या हो गया, एल्स चलो ठीक है मैं बाय वेन चला जाता हूँ, तो एल्स में ये कर रहा है। सो हाउ if else statement works, sta- if the test expression is evaluated to true, statement inside the body of if are executed, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो if में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई ना तो एल्स को स्किप कर देगा, लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाली जो कंडीशन है वो एवल्यूट होगी और इफ को जो है वो स्किप कर देगा। नाउ एग्जांपल इज देयर सॉरी, चाहे इंटीजर है हमारे पास, इंटीजर क्या है कि 5 के बराबर है, वी हैव इंटीजर दैट्स नेम इज टेस्ट और उसकी वैल्यू क्या है 5। नाउ इफ टेस्ट इज लेस देन 10, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, कंडीशन क्या दी गई है, इफ टेस्ट इज लेस देन 10, अब ये कंडीशन यहाँ पे कौन सी ट्रू हो रही है, कैन एनीवन आंसर मी, कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, इफ वाली या एल्स वाली, कौन सी ट्रू होगी? सर मैं इफ वाली हो रही है। यस इफ वाली हो रही है, क्योंकि इंटीजर जो टेस्ट है वो 5 के बराबर है और कंडीशन ये रखी है इफ टेस्ट इज लेस देन 10, ठीक है, तो ये जो है इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। और सेकंड एक्सप्रेशन इज फॉल्स, जबकि हमने लिखा है इफ टेस्ट इज इक्वल टू सॉरी इंट टेस्ट इज इक्वल टू 5, कंडीशन ये दी है इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 10, तो जाहिर सी बात है इफ तो गलत हो गया, ठीक है, तो एल्स में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो दैट इज बेसिकली द मेथड कि हम जो है इफ और एल्स स्टेटमेंट को एक साथ कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस डू द सेम प्रोग्राम दैट इज रिटन ओवर हियर, हम इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वो प्रोग्राम बेसिकली क्या था, इवन और ओड नंबर का था। हम यूजर से कोई भी इनपुट ले रहे हैं और फिर उसको ये बताएंगे आपने जो इनपुट दिया है वो इवन है, वो नंबर जो आपने सपोज जो भी नंबर टाइप किया वो इवन था या ओड था। सपोज इंटीजर इज देयर, हम यूजर से ले रहे हैं ना बेसिकली, सो सपोज int टेस्ट, प्रिंट एफ में मैसेज दे रहे हैं यूजर को, प्लीज टाइप अ नंबर। उसके बाद स्कैन एफ के थ्रू, क्योंकि हमारे पास जो है इंटीजर टाइप वैल्यू है, स्कैन एफ के थ्रू जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं टेस्ट वेरिएबल में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है कि इवन और ऑड की कंडीशन है ना, अब ये है इफ, अब देखें इवन नंबर क्या होता है कि वी डिस्कस इन द क्लास, आई थिंक इफ मे बी आई डिस्कस इन द क्लास, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8
और 10, इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह के नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ये इनको इवन नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। मींस इनका रिमाइंडर जो होता है ना, वी डिस्कस रिमाइंडर ऑपरेटर इन क्लास। तो अगर रिमाइंडर 0 हो ना, तो मींस आपका नंबर जो है वो इवन नंबर है। रिमाइंडर 0 मतलब आखिर में जो है कोई भी वैल्यू बचे ना। लाइक 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर 0 का मतलब ये है, अगर 4 को सपोज मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास 0 बचा। सो दैट इज, इसीलिए उसको जो है इवन नंबर बोलते हैं। सो डेफिनेशन ये, द नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। नाउ सपोज इफ, अब यूजर ने जो वैल्यू, जो भी यूजर से नंबर ले रहे हैं टेस्ट में, टेस्ट वेरिएबल में दे रहे हैं ना, इफ टेस्ट इज इक्वल टू 0, या इफ टेस्ट, ऐसे करते हैं %2, ठीक है, टेस्ट में जो भी यूजर वैल्यू दे रहा है उसका अगर 2 से रिमाइंडर 0 के बराबर हो तो क्या हो? तो मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट एफ नंबर, या नंबर को छोड़े, %d इज इवन नंबर। बैकस्लैश n, एल्स पे बाद में आते हैं, पहले इसको एवेल्यूट करते हैं। आप देखें यूजर से मैसेज ले रहे हैं, सपोज 2 टाइप किया, आंसर आया 2 इज इवन नंबर। अब सपोज मैंने 3 टाइप किया, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा तो कोई चीज लिखी नहीं है। अब यहाँ पे एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हो? एल्स का मतलब ये है, ठीक है, एल्स printf बैकस्लैश n %d इज odd नंबर, ठीक है, %d की वैल्यू किस में से रीड हो? टेस्ट में से। नाउ लेट अस ट्राई टू कंपाइल। अगर 2 प्रेस कर रहे हैं 2 इज इवन, ठीक है, कंट्रोल F9। 3 प्रेस कर रहे हैं 3 इज ऑड नंबर, सही है। सो दैट वाज अबाउट के इवन और ऑड नंबर, मतलब यूजर से कोई भी इनपुट ले रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आपने जो नंबर टाइप किया है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। यूजर से कोई भी इनपुट ले रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आपका नंबर टाइप क्या हुआ, जो भी आपने टाइप किया है वो इवन है या ऑड है, सही है। क्या था प्रोग्राम में? एक ही इंटीजर यूज किया, उसका नाम क्या था? टेस्ट। उसके बाद स्कैनएफ में टेस्ट वेरिएबल में वैल्यू ली। उसके बाद कंडीशन क्या रखी है कि टेस्ट जो भी यूजर नंबर दे रहा है उसका 2 से रिमाइंडर, मतलब उसको 2 से डिवाइड करें और अगर आंसर 0 आए, इस कंडीशन का मतलब ये है, अगर 2 से डिवाइड करें और आंसर 0 आए तो मींस ये वाली कंडीशन, यहां से लेकर यहां तक जो कंडीशन है वो ट्रू है। और कंडीशन क्या है कि नंबर इज इवन, ठीक है, जो भी नंबर आपने टाइप किया वो इवन है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, एल्स का मतलब ये, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हो? तो मैसेज प्रिंट हो नंबर इज ऑड, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जाहिर सी बात है इवन नंबर नहीं होगा, इवन नहीं होगा तो ऑड होगा। तो हम जो है एल्स में लिख रहे हैं कि %d इज ऑड नंबर। सो दैट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोग्राम, जो हम IMS के बच्चों को अगर समझाना हो कि इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट, तो इसमें इफ और एल्स का भी बिल्कुल। सर यस, समझिए जी। ओके। Sorry, the message is there. We are running out of time. Now, इसमें further कुछ modifications. Who's there? यार ये song just ना के stop करे चले जो को भी क्या वो दे दो.
इधर थोड़ा गनु मगर Okay, सर ये ठीक. क्लास कितनी माल खत्म थी नहीं Just this is the last session. लास्ट सेशन से टाइम थी नमाज हो ठीक है, ये last session. चलो ठीक है थैंक यू सॉरी यार Okay, basically we discussed about if statement, working mechanism of if statement, and we discussed about else statement. ठीक है, हमने if और else statement को discuss किया. So further I think जो है I am leaving this on Google Classroom. Google Classroom पे जो है इसको शेयर कर दूंगा.